आप पंजाब का दिल्ली का उदाहरण तो देने लग रहे हो। ये सारे पार्टी वाले बड़े कूद के कमे के बोले जी इतनी कंडीशन लगा दी, किसी ने फ्री मिले नहीं सकती, 300 यूनिट के कंडीशन, फलानी कंडीशन, दखड़ी कंडीशन इतनी लगा दी, कड़र फ्री रहेगी बिजली। बिजली हमारा दिल्ली में तो फ्री है, पंजाब में फ्री है जी। हाँ, सब कंडीशन के लिए न्यू बोलो ना कंडीशन नहीं है जी, कंडीशन नहीं है जी। 200 यूनिट जो है आम आदमी जो मूलभूत आवश्यकता होती है 200 यूनिट ही होती है। बिजली पर देखो, बिजली के टॉपिक पे बात कर ली, अब शिक्षा पे आ जाऊँ। दिल्ली ये सरकार के कहोगे भाई बड़े बड़े स्कूल जो है हमने खड़े कर दिए। कांग्रेस सीधी स्पष्ट एक बात कहे, बिल्डिंग तुम्हारी बनाई दी थी, इतना दम अगर था तो खुद की बिल्डिंग बना के दोबारा तो जो है एजुकेशन सिस्टम खड़ा करते। हमारी बनाई बिल्डिंग में रंग पेंट करके जो है आप बाड़का ने पढ़ाओ और वोट हमारे नाम की जाने लग रहे हो। ऐसा है जी, बिल्डिंग बनाने से पढ़ाई नहीं होती। शिक्षा के लिए अच्छे टीचर चाहिए हमारे को। अच्छे टीचर जब ही होंगे जब अच्छे टीचरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आज दिल्ली के अंदर टीचरों को विदेशों से ट्रेनिंग दिला के और बच्चों को पढ़ाया गया है और वहाँ आज सारे बच्चे बहुत बड़े बड़े अफसर बन के निकलते हैं सरकारी स्कूलों से। पे याद आया है कि भाई नलवा हल्के में दावेदारी बड़ी ठोको आप। सड़क जो है नलवा हल्के की इतनी टूट रही है, उसमें न्यू कौन समझ में आओगे भाई। कुआं के में सड़क है, सड़क में कुएं हैं क्योंकि 6-7 फुट के खड्डे मैंने आज लग जो है किसी सड़क में नहीं देखे थे, कदे जाके उस खातर भी आवाज उठा लिया करो। मैंने जी पहले भी आवाज उठाई है और नलवा हल्के के जो डिप्टी स्पीकर हैं रणबीर गंगवा जी, उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया विकास का। हाँ। और ये मुद्दा आगे इलेक्शनों में खूब उठेगा। अच्छा। क्यों उठेगा? क्योंकि लोग देख रहे हैं जब चल रहे हैं तो रास्ता ये पुल बना रखा है ऑफिस के सामने, ये भी सांप के आकार में बना दिया। जबकि इसकी जोनिंग जो थी पहले बहुत बढ़िया थी, नीचे की जोनिंग भी जो थी वो 16 फुट की थी, 12 फुट की कर दी अंडरपास की भी, और ऊपर की जोनिंग थी सीधी थी पुल की। और ये सिफारिश करके इन्होंने एक पार्किंग देने के लिए, एक पड़ोसी को पार्किंग देने के लिए पुल को टेढ़ा कर दिया। ये क्या विकास कार्य करेंगे? ये मौत का घर बन गया। ये है मेरी यानी अंकिता सिंह की राम राम। भाई फिलहाल हिसार के अंदर जो है आम आदमी पार्टी में शायद बड़ी हलचल होने लग रही है, क्योंकि भाई आम आदमी पार्टी के जितने मुख्य चेहरे हैं ना वो सारे फिलहाल एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। मामला क्या है वो जानना, क्योंकि भाई चुनाव वो भी बहुत दूर है, लेकिन एकदम से इससे पहले इतनी जबरदस्त हलचल जो है किस कारण थे, क्यों जो है सारे मुख्य चेहरे यार एकदम से इकट्ठे हुए हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे, जान लेंगे। साथ जो है मैं बताना चाहूंगी फौजी साहब जो है हमारे साथ में सबसे पहले जुड़ रहे हैं, उसके बाद जो है रविंदर शौरान जी हैं, दलबीर किरमारा जी हैं, साथ ही जो है इधर आप देखोगे तो मैं पार्टी के कई कार्यकर्ता, कई मुख्य चेहरे, कई नेता जो है मौके पर मौजूद हैं। बातचीत कर लें। रविंदर जी क्या मामला है, एकदम तो सारे क्यों कर इकट्ठे हो गए? बात यह है जी, आम आदमी पार्टी का एक एजेंडा है, उस एजेंडे में हमारा बिजली का जो है ना वो सबसे मेन एजेंडा आता है। क्योंकि बिजली हमने दिल्ली में भी और पंजाब में भी फ्री कर दी है और हरियाणा के अंदर आज बिजली गुल है, क्योंकि बिल तो फुल है और बिजली गुल है। तो जबकि पंजाब में और दिल्ली में बिजली 24 घंटे मिलती है और फ्री मिलती है। तो ये एक हमारे बिजली का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि आज धान की फसल लगे है। सर आप पंजाब का दिल्ली का उदाहरण तो देने लग रहे हो। ये सारे पार्टी वाले बड़े कूद के कमे के बोले जी इतनी कंडीशन लगा दी, किसी ने फ्री मिले नहीं सकती, 300 यूनिट के कंडीशन, फलानी कंडीशन, दखड़ी कंडीशन इतनी लगा दी, कड़र फ्री रहेगी बिजली। बिजली हमारा दिल्ली में तो फ्री है, पंजाब में फ्री है जी। हाँ, सब कंडीशन के लिए न्यू बोलो ना कंडीशन नहीं है जी, कंडीशन नहीं है जी। 200 यूनिट जो है आम आदमी जो मूलभूत आवश्यकता होती है 200 यूनिट ही होती है उसकी, वो फ्री है जी बिल्कुल। और वहाँ जीरो बिल आता है, लाखों में बिल पंजाब में भी जीरो आ गया और दिल्ली में जीरो आता है। अच्छा सर, बड़े बड़े वायदे दावे जो है करे जाने लग रहे भाई, बिजली जो है हम फ्री करवा देंगे। पीछे से एक मुद्दा और उठा रखा था आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो था बेरोजगारी। क्यों कर कोई कुछ मतलब रोड मैप है, कुछ प्लान है कि सिर्फ सूखे दावे वादे ही हैं? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का रोड मैप भी है, सारी तरीके से कार्रवाई हो रही है। अभी 9 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी और भगवत मान जी चंडीगढ़ के अंदर आ रहे हैं और हमारे को सारी स्ट्रेटेजी आगे की बताएंगे। उसी रणनीति के हिसाब किताब से बातें होंगी। जैसे बिना स्ट्रेटेजी चल रहे हो सीधे? बिल्कुल पूरी स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे हैं, लेकिन अभी आगे जो आंदोलन होगा हमारा बिजली के विरोध में, जो आंदोलन होगा वो स्ट्रेटेजी तैयार होगी, उसके बारे में बताया जाएगा। जनाब ये चुनाव आंदे लो ऐसे सारे जो है आंदोलन आम आदमी पार्टी के शुरू हो जाए। पीछे आदमपुर का चुनाव जिताया, जिद एकदम तो सारे आप ये जितने भी थे वो सारे इकट्ठे हो गए। जैसे चुनाव निपटा सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब गायब। अब दोबारा चुनाव दिखे तो दोबारा भी अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की याद आ गई। ये चुनाव में सारी जनता की याद क्यों आने लग रही है आप लोगों ने? आप जैसे बता रहे हैं कि सारे नेतागुल, कोई भी नेतागुल नहीं था, सारे यहीं ग्राउंड में काम कर रहे हैं। दूसरी पार्टियां पिछले 9 साल से गुल हैं। जैसे बीजेपी सरकार कोई भी मुद्दा या कोई भी आम आदमी जनता का किसी भी प्रकार का काम नहीं कर रही, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो विपक्ष का काम कर रही है। विपक्ष कांग्रेस कोई भी मुद्दा नहीं उठा रही, लेकिन आम आदमी पार्टी सारे आम लोगों के मुद्दों को उठा रही है जी।
किरमारा साहब क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी वैसे तो बड़े बड़े दावे तो करे है, लेकिन हकीकत में ग्राउंड लेवल पे जावे तो अर्बन में तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, रूरल जो गांव है ना जड़े गाँव में तो जमाए नाम साफ है आम आदमी पार्टी का, क्यों कर करोगे? देखो, लगातार 75 साल से देश में प्रदेश में बीजेपी की, कांग्रेस की, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस की सरकारें रही है। जो भी सरकार आई उन्होंने वादे किए, लेकिन वादे पूरे नहीं किए, और जब वादे याद दिलाने की बात करी तो उसी समय आंदोलन करने का जो काम किया तो आंदोलनकारियों के ऊपर लाठी और गोली चलाने का काम किया। इसी प्रकार से बीजेपी सरकार कह रही थी कि हमारी सरकार आई तो 24 घंटे बिजली हर व्यक्ति को प्रदेश में मिलेगी, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, छात्र है, लेकिन वो हकीकत से कोसों दूर है। जहां बीजेपी सरकार जो आम जनता के लिए ज्यादती कर रही है, बिजली का आप हाल गाँव में जाके देखोगे तो वहाँ जो बच्चे हैं ना दोपहर में चिल्लाते हैं गर्मी के मारे, लेकिन उनको बिजली उपलब्ध नहीं होती। और इसी प्रकार से जैसे जो विपक्ष की भूमिका जो कांग्रेस पार्टी ने निभानी चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी भी विपक्ष की भूमिका ना निभा के वो अपनी मन मर्जी से काम करती है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त है कि जो बिजली कंपनियां हैं उनसे वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में शामिल है, और जो बिजली कंपनियां हैं उनकी मनमर्जी चलती है, जिससे जनता को परेशानी होती है। लेकिन जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है वो दोनों मिलकर काम करते हैं। इसलिए माननीय केजरीवाल जी ने एक विकल्प न जनता के बीच में दिया है, और धीरे धीरे जनता इस चीज़ को समझ रही है। जैसे दिल्ली में सरकार आई 200 यूनिट बिजली फ्री, जो बेचारे अंधेरे में बैठ के खाना खाते थे, जो कभी कूलर पंखा टीवी चला के जिन लोगों ने नहीं देखा, आज झोपड़ी में टीवी कूलर हर तरह की जो सुविधा दे रखी है। इसी प्रकार से पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार थी ये कहती थी, चाहे बीजेपी की सरकार रही तो कहते थे वे 8 घंटे और 10 घंटे बिजली देंगे, लेकिन जब धान की बुआई होती थी तो धान की बुआई के चलते लोगों को बिजली नहीं मिलती थी, इसलिए पानी नहीं लगता था तो धान की कमी होती थी। आज जो 300 यूनिट बिजली में माननीय भगवत मान जी ने फ्री दी है, और इसके साथ ही उन्होंने एक वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो मोटरें बंद करनी पड़ेगी, बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। आज 10 से 12 घंटे लगातार है ना पंजाब की सरकार बिजली दे रही है, और जो 87% लोगों के जो बिल हैं वो जीरो आ रहे हैं। 13% लोगों के बिल बेशक आ रहे हों, तो 87% जनता के जीरो बिल आ रहे हैं। यानी आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, वो इतना ही कहती है जितना कर सकती है। आप जितने बड़े दावे करने लग रहे हो, शायद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हो यहाँ तक कहने लग रही हैं, लेकिन सर जमीनी हकीकत तो कुछ हो रहा है। वो लोग तो यूँ कहें आम आदमी पार्टी दावे तो बड़े बड़े करे हैं, लेकिन उस दावे में वापस वही बात कि कंडीशन घड़ियाँ डाले है। लेकिन अब अगर बात करा फिलहाल ये बिजली का मुद्दा तो आपने उठा लिया, लेकिन मुद्दे तो और भी 100 सैकड़ों हैं, तो उन मुद्दों पर भी काम करा जाएगा या सिर्फ एक ही मुद्दा पकड़ के जो उसे पर कार्रवाई करी जाएगी? मुद्दे तो जी आज के दिन बहुत ज़्यादा हैं। रोजगार पे मुद्दा है, महंगाई पे मुद्दा है। आज के दिन किसी भी बच्चे को मतलब रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिली। इसी तरह महंगाई की बात करें तो आज इतनी महंगाई हो गई है कि आज कोई गरीब का बच्चा अगर हॉस्पिटल में चला जाता है तो अगर उसका 1.5-2 लाख बिल बन जाता है तो मौत के मुंह में जाना पड़ता है उसको, क्योंकि डॉक्टर आगे इलाज बंद कर देते हैं जब तक पैसे नहीं देते। और आज स्वास्थ्य के मामले में दिल्ली में, पंजाब में हर आदमी की स्वास्थ्य के बारे में फ्री सेवा है, मतलब कोई भी पैसा नहीं लगता। इसी तरह बिजली का मुद्दा भी जो है, जो आज धान है, धान की फसल में कम से कम 10 घंटे पानी चाहिए, और 10 घंटे पानी जब ही हो सकता है जब बिजली रहे खेतों में, तो बिजली रहती ही नहीं तो धान की फसल पर पूरा प्रभावित होती है धान की फसल, जिससे सारे किसान प्रभावित होते हैं। तो किसानों को अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है, क्योंकि उनका तो जो होता है फसल से ही अर्थव्यवस्था बनती है, और देश की भी अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर से ही बनती है। तो इसलिए बिजली का होना, स्वास्थ्य का होना, शिक्षा का होना, ये चीजें मूलभूत आवश्यकताओं में आती हैं। और ये बिजली पर देखो, बिजली के टॉपिक पे बात कर ली, ये शिक्षा पे आ जाओ। दिल्ली सरकार के कहोगे भाई बड़े बड़े स्कूल जो है हमने खड़े कर दिए। कांग्रेस सीधी स्पष्ट एक बात कहे, बिल्डिंग तुम्हारी बनाई दी थी, इतना दम अगर था तो खुद की बिल्डिंग बना के दोबारा तो जो है एजुकेशन सिस्टम खड़ा करते। हमारी बनाई बिल्डिंग में रंग पेंट करके जो है आप बाड़का ने पढ़ाओ और वोट हमारे नाम की जान लग रहे हो। ऐसा है जी, बिल्डिंग बनाने से पढ़ाई नहीं होती। शिक्षा के लिए अच्छे टीचर चाहिए हमारे को। अच्छे टीचर जब ही होंगे
जब अच्छे टीचरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आज दिल्ली के अंदर टीचरों को विदेशों से ट्रेनिंग दिला के और बच्चों को पढ़ाया गया है, और वहाँ आज सारे बच्चे बहुत बड़े बड़े अफसर बन के निकलते हैं सरकारी स्कूलों से। ये मतलब जो आम आदमी पार्टी है ये सिर्फ वायदा नहीं करती, ये वायदा नहीं करती, ये गारंटी भी देती है, क्योंकि हमने दिल्ली में और पंजाब में काम करके दिखा दिया, इसलिए गारंटी भी देती है। आज पहले दिल्ली में सरकार आई, उसके बाद पंजाब में आई, फिर MCD दिल्ली आई, और फिर उसके बाद उपचुनाव जालंधर का हमने जीता। हमने वो काम के हिसाब से जीता है। आम आदमी पार्टी ने काम किया, काम का महत्व है, लोग वोट काम पर देते हैं। तो फिर ये खाता हरियाणा में खुद खुलने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो एक बार जो है थोड़ी सी उम्मीद हुई थी, आदमपुर उपचुनाव में उल्टी बैठ गई, और उसके बाद जो है खासा सा नाम दिखने नहीं लग रहे अर्बन रूरल दोनों की भी। अगर आदमपुर इलेक्शन जो था उस टाइम हमारा कोई भी संगठन नहीं था, जो पहले थोड़ा बहुत संगठन था वो भी डिसॉल्व था। आज हमारे पास आम आदमी पार्टी का संदीप पाठक जी ने जो संगठन बनाया है, आज 2200 के करीब हमारे संगठन के पदाधिकारी बन चुके हैं जिला लेवल के। अब नीचे के जोन के और विलेज कमेटियां हैं जो वह बनने जा रही हैं। लाखों आदमी हमारे पदाधिकारी होंगे, और भाजपा के पास सिर्फ पन्ने रह गए, और पन्ने ही रहेंगे, और पन्ना प्रमुख कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे भाजपा टूट गई। और आज लग कांग्रेस पे कभी संगठन ही नहीं बना। आज 9 साल हो गए कांग्रेस ने संगठन ही नहीं बना, इसलिए आम आदमी पार्टी का संगठन भी मजबूत है और कार्यकारिणी भी बढ़िया है। पार्टी संगठन टूटने की आप बात करो हो, ये तो खैर भाई पुराने मुद्दे हो लिए। एक नया मुद्दा है, टूटने पे याद आया है कि भाई नलवा हल्के में दावेदारी बड़ी ठोको आप। सड़क जो है नलवा हल्के की इतनी टूट रही है, उसमें न्यू कौन समझ में आओगे भाई। कुआं के में सड़क है, सड़क में कुएं हैं, क्योंकि 6-6, 7-7 फुट के खड्डे। मैंने आज लग जो है किसी सड़क में नहीं देखे थे, कदे जाके उस खातर भी आवाज उठा लिया करो। मैंने जी पहले भी आवाज उठाई है, और नलवा हल्के के जो डिप्टी स्पीकर हैं रणबीर गंगवा जी, उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया विकास का। और ये मुद्दा आगे इलेक्शनों में खूब उठेगा। अच्छा, क्यों उठेगा? क्योंकि लोग देख रहे हैं, जब चल रहे हैं तो रास्ता ये पुल बना रखा है ऑफिस के सामने, ये भी सांप के आकार में बना दिया। जबकि इसकी जोनिंग जो थी पहले बहुत बढ़िया थी, नीचे की जोनिंग भी जो थी वो 16 फुट की थी, 12 फुट की कर दी, अंडरपास की भी, और ऊपर की जोनिंग थी सीधी थी पुल की। और ये सिफारिश करके इन्होंने एक पार्किंग देने के लिए, एक पड़ोसी को पार्किंग देने के लिए पुल को टेढ़ा कर दिया। ये क्या विकास कार्य करेंगे? ये मौत का घर बन गया। ये कल इस पर एक्सीडेंट होंगे इस पुल पे। तो मैं आपने बता दूं कि नलवा हल्का नहीं, सारा हिसार जिला जो है आज के दिन कोई विकास नहीं हो रहा, और हरियाणा में नहीं हो रहा कोई भी विकास, क्योंकि कोई भी गुणवत्ता नहीं है इनके कामों में, गुणवत्ता नाम की चीज ही नहीं है। चलो भाई, साथ ही कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करना। सर कोई मुद्दा बताने लग रहे थे, बोला कागजा में है, जमीन में नहीं, कुछ ऐसा जिक्र सुना था। हमारे पास एक लुहारे गांव है, उसमें 33 kV सब स्टेशन बनाना था। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने उसकी उद्घाटन कराया था हिसार से, लेकिन 2 साल हो गए, वो कागजाम तो बन गया, धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा। और सबसे बड़ा कारण क्या है, लाइनें लंबी हैं, लोड हो रहा है गामा में। 8 घंटे बिजली सरकार दे तो 4 घंटे तो ब्रेकडाउन में चली जाए है। ठीक है, तो उद्घाटन कर रहे हैं लेकिन बनाते नहीं है लोग। अच्छा चलो सर, एक सवाल और आपसे पूछना रह गया। आज का मुद्दा जो है बिजली के ऊपर आप खास तौर तक इकट्ठे हुए हैं। ये भी बिजली का चौथा दिन मर दो खबर आ जाए गर्मिया में कि भाई बिजली नहीं रह रही है। 4 दिन का कोयला है, 3 दिन का कोयला है, 2 दिन का कोयला है। बिजली जितनी बनेगी उतनी तो सप्लाई होगी। आप बिजली की सप्लाई पूरी क्यों करोगे, किस तरीके से करोगे, उसका रोड मैप बताओ। उसका रोड मैप तैयार है। पंजाब में आप देख रहे हो, हरियाणा में तो नीयत खराब है सरकार की। जब पंजाब में तो पानी भर के है, डैम भर के हैं, और तो बिजली बंस के है, उरे तो पानी की किल्लत कितनी है, उरे बिजली क्रिएट क्यों करोगे आप? ये जो बिजली कंपनियां, इनको प्राइवेट कंपनियां बना रहे हैं, लेकिन पंजाब के अंदर जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो बिकने के कगार पे है, वो सरकार खरीद रही है। ठीक है, जो सरकार खरीद रही है, ये निजी लोगों के मतलब जो निजी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं है, और जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम नहीं करे। ये तो अपने कुछ लोग हैं, चंदे के लोग हैं, जैसे अडानी है, अंबानी है, इन लोगों के फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी सरकार आम लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम करेगी, और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बोलेंगे तो वाहेगा रोटी हमने पोई थी जी, फलाने के बंदर खा गए, फलाने के कुत्ते खा गए। रोड आयो है, रोड मैप बताओ। मतलब आम आदमी आम इंसान खातर काम करेगी क्यों कर? रोड मैप सर, बिल्कुल रोड मैप तैयार है। आम आदमी पार्टी का 24 घंटे बिजली का वायदा करती है। आप दिल्ली में भी बताया, जो दूसरी सरकारें बोलती थी इनके पास रोड मैप नहीं है, इनके पास राजनीति का अनुभव नहीं है, लेकिन वो सारा अनुभव भी जब सत्ता के ऊपर आम आदमी पार्टी काबिज होगी, ये सारा रोड मैप तैयार कर रखा है। जिस पहले दिन से ही जब आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर होगी, 24 घंटे बिजली भी मिलेगी और फ्री भी मिलेगी। चलिए शुक्रिया सर। इसी सवाल पे कुछ जवाब आप भी देना चाहोगे?
देखो, आपने बात करी कोयला ख़त्म होने की। हम आपको ये कह रहे हैं कि जैसे पंजाब में जो पीछे सरकारें थी वो बार बार कह रही थी हमारे पास कोयला नहीं है, सही मायने में जो कंपनी, बिजली कंपनी और सरकार वो मिली हुई थी और वो जनता को परेशान कर रही थी। हमारी सरकार का साफ कहना है हमें जनता को जनहित में काम करते हुए सेवा देनी है। और आज पंजाब में 14 दिन का कोयला जो कि ये कह रहे थे कि भाई कोयला ख़त्म हो गया और हमारा मतलब है ना संयंत्र खराब हो गया, लेकिन आज माननीय भगवत मान जी करें हमारे पास 14 दिन का जो कोयला है ना वो लगातार हमारे पास है। हम बिजली की कहीं भी कोई कमी नहीं आने देंगे। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार यदि यहाँ हरियाणा में भी आएगी तो जो वादे सरकार कर रही है, माननीय केजरीवाल जी, भगवत मान जी ने जिस तरीके से जो पंजाब में सरकार चला रहे हैं और जनता पूरी तरह से खुश है और जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो तो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता को जो मिलनी चाहिए वो सरकार दे रही है। इसी प्रकार से आज जिस प्रकार से सरकार आ गई भाजपा की, विपक्ष में बैठे हैं अपने कांग्रेस वाले, अब आगे कहते हैं भाई एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन बीच में कोई विकल्प नहीं था। ये माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी का गठन करके एक विकल्प दे दिया और जहाँ जहाँ भी हमारी सरकारें आई है वहाँ जनता को हमें सभी इस प्रकार की सुविधाएं। चलो, गठन संगठन दो चीज पे जो है आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता नेता जो है बड़ा दावा करे हैं। संगठन के जो है पदाधिकारी हो उस नाते कदे हाईकमान तक बात भी हो है या सिर्फ नाम का संगठन जो है बच गया? नहीं, आम आदमी पार्टी दो ही चीज़ों पे चलती है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं कार्यकर्ताओं के दम पे चलती है। और हमारा एक कार्यकर्ता ये फर्जी जो जितने भी घूम रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस का तो खैर संगठन है ही नहीं, तो हमारा एक एक कार्यकर्ता इनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बराबर है, क्योंकि ईमानदारी से काम करता है, जनता के मुद्दे उठाता है। और रही बात आंदोलन की, तो आम आदमी पार्टी तो आंदोलन से निकली है। आपको पता होगा 10-11 में दिल्ली में बहुत बड़ा बिजली का आंदोलन चला था जिसका नाम ही बिजली आंदोलन था। और उस बिजली आंदोलन ने पूरे देश के अंदर बिजली के ऊपर आम आदमी की राय रखी और बिजली कंपनियों को कटघरे में रखा। और जैसी सरकार आई तो सबसे पहले बिजली कंपनियों पर केजरीवाल जी ने केस किया, आपको पता होगा। और बल्कि बहुत से जो नेता कह रहे थे बीजेपी के, कांग्रेस के, कि नहीं बिजली कंपनियों पर केस क्यों कर रहे हो, केजरीवाल जी को अधिकार नहीं है केस करने का। तो उसने कहा मैं एक उपभोक्ता के तौर पर केस कर रहा हूँ, दिल्ली का एक उपभोक्ता हूँ, इस देश का उपभोक्ता हूँ, उसके बेस पे मैं केस कर रहा हूँ। कंपनियों को बिजली सस्ती करनी पड़ी, रेगुलाइज करनी पड़ी, मॉनिटरिंग करनी पड़ी, और यही काम हम पंजाब में करें और यही काम हरियाणा में करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। तो भाई ये आम आदमी पार्टी के कुछ मुख्य चेहरे, कार्यकर्ता, नेता जो है एक साथ यहाँ पर आज हिसार के अंदर इकट्ठा हुए हैं। कारण बिजली के लगातार बढ़ते हुए बिल। इनका कहना है कि भाई बिजली के बिल फुल है लेकिन बिजली गुल है। यार इसी नारे के साथ या इसी वक्तव्य के साथ आज ये सभी चेहरे इकट्ठे हुए हैं और इनसे बातचीत भी की है। खैर, अब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता जो छोटे छोटे मुद्दे उठा रहा है, इससे क्या आम आदमी पार्टी ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ बना पाएगी या नहीं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।